गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 होल नंबर्स, पंजाबी में जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्यावां। अब हमने पिछले लेक्चर में सक्सेसर, प्रीडिसेसर, होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये पढ़ा था। अब आज बारी है नंबर लाइन की। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन पंजाबी में जिसको हम बोलते हैं संख्या रेखा, मतलब रेखा, लाइन मतलब एक लाइन, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ कर दी। संख्या या नंबर का मतलब जिस लाइन के ऊपर नंबर दिखाए गए हों, संख्या दिखाई गई हो। अब हमें पता है होल नंबर्स जो है वो ज़ीरो से शुरू होती हैं। तो सबसे पहले इधर हमने मान लीजिए मैंने यहाँ पे एरो डाला, दोनों तरफ एरो डाल दिए। दोनों तरफ एरो का मतलब है कि ये लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड की जा सकती है, आगे बढ़ाई जा सकती है जहाँ तक मर्जी। पर हमारे पास जितनी स्क्रीन है या हमारे पास जितनी कॉपी का पेज है, हम तो उतनी बना सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं बना सकते। इसीलिए हम ये एरो बना देते हैं, ये शो करने के लिए कि ये लाइन दोनों तरफ से जितनी मर्जी आगे बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहिए। अब होल नंबर्स ज़ीरो से शुरू होते हैं, तो सबसे पहले मैंने लगाया ज़ीरो, ठीक है। कहाँ पे लगाना है? लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद मैंने लगाया 1, फिर 2, फिर 3, जो नंबर चाहिए, फिर 4, फिर 5। ये नंबर एक लाइन पे मैं नंबर लिख रही हूँ ना, तो इसको नंबर लाइन या संख्या रेखा बोलते हैं। अब इसको बनाने का क्या है, एक ध्यान में रखनी है बात कि जो नंबरों के बीच में फ़र्क है वो सही होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मेरा फ़र्क और यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना, ये फ़र्क इससे ज़्यादा है, ये फ़र्क इससे ज़्यादा है, ये इससे भी ज़्यादा हो गया, तो ये मेरी नंबर लाइन गलत है, मैंने गलत बनाई है। क्यों? क्योंकि मेरा कहीं दो नंबरों में फ़र्क सेम नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो आपका फ़र्क बिल्कुल जब आप ग्राफ कॉपी पे या स्केल पे बनाओगे, अगर हम स्केल लें तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, स्केल लें हम, तो ये देखिए, तो मैं अगर आपको स्केल लेके दिखाऊं तो ये मैंने स्केल ये लिया, ठीक है, तो ये लिया मैंने स्केल, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे आपको मार के, ये मैंने ब्लैक कलर की लाइन मार ली, ठीक है, ये ब्लैक कलर की लाइन लग गई। अब मैंने स्केल से मार्क करूँ तो मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, ये रहा 14, ठीक है, ये रहा, ये आगे लाइन गलत हो गई, चलो 2-2 के सेंटीमीटर से 12, फिर ये रहा 10, ये भी गलत हो गया, ये रहा 10, ये 10, फिर ये रहा 8, फिर ये रहा, ये लाइन गलत हो गई 6, ये भी गलत है, अभी ये भी अभी भी गलत है, बिल्कुल 6 पे आनी चाहिए, ये थोड़ी सी गलत है, ये रहा 6, तो ये रहा 4, तो ये रहा 2, ये रहा, ये गलत हो गई 0। तो देखो अब मेरी जो है, मेरा अब जो है मेरा बिल्कुल मेजर है ना, सबके बीच में फ़र्क सेम है ना, तो ये सही नंबर लाइन है। साइड पे कॉर्नर्स, सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे क्या लिखना है? 0, फिर 1, 2, 3, जहाँ तक आपको कहा गया या जो नंबर पूछा गया उसको दिखा दो, ठीक है जी। नंबर लाइन का पता चल गया। अगर हम ऐसे रैंडमली बिना स्केल से बनाएंगे तो जैसे मैंने पहले बनाई है गलत बन जाती है, तो फिर आपके सारे मार्क्स कट, सारा क्रॉस हो जाएगा। स्केल रख के बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। अब ये नंबर लाइन से रिलेटेड हमने 4 चीज़ें सीखनी है। क्या क्या? प्लस वाली रकम कैसे दिखानी है, माइनस वाली रकम कैसे दिखानी है, मल्टीप्लाई कैसे दिखाना है और डिवाइड कैसे दिखाना है। इन चारों को सीखना है। उससे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे समझेंगे। और मैंने इन तीनों पर स्पेशल एक वीडियो बनाई है, मैं वो भी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लेना, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे कर लेंगे। अब जैसे 5th क्वेश्चन है, पहले 4 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे 2.1 एक्सरसाइज के। तो पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हमने ये दिखाने हैं। तो चलिए, चाहे तो आप अलग अलग नंबर लाइन पे ये सारे दिखा दो, चाहे एक ही नंबर लाइन बना के ये सारी काउंटिंग। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 15 है, तो 0 से लेके 15 तक काउंटिंग लिख लो, और फिर जो जो नंबर कहा है उसको अलग स्केच से या किसी तरह से मार्क कर दो, हाईलाइट कर दो, पता चल जाए कि ये आपने पूछा था, वो हमने सीधा हाईलाइट कर दिया। मैथ पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका है कि जो
आंसर्स है, मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, या जो चीज़ें मेन पूछी गई हैं उनको हाईलाइट करना, ताकि चेकर को सीधा दिखे और सीधा नंबर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम ये बना लेते हैं। पहले मैं लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो स्केल ले लेते हैं हम सबसे पहले। तो ले स्केल, तो ये मैंने स्केल ले लिया, तो ये रहा। अब सबसे पहले मैं क्या लूँ, ये मैंने गलत लाइन बना दी ना, तो यहाँ पे और बड़ी कर दूँ, जितनी मर्जी बड़ी कर सकते हो, तो ये यहाँ तक बहुत है। ठीक है, अब मैं इसको बिल्कुल कॉर्नर पे लेके जाती हूँ, ताकि यहाँ से शुरू कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँ तो कलर डिफरेंट कर लूँ, ब्लू कर लेती हूँ। ठीक है, तो 0। ठीक है, अब मैं दो के फ़र्क से मुझे 15 चाहिए ना, तो चलिए मैं 1 का ले लेती हूँ। 14 तो यही हो जाए। अगर मैं 2 करूँ 7, तो चलो 1 का फ़र्क ले लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये गलत हो गया है ना, से ये भी गलत हो गया, अभी फिर से गलत हो गया। 6 7 8, ये गलत हो गया। 7 ठीक है, थोड़ा सा गलत है। आपने इतना भी, मेरा 1 पॉइंट का फ़र्क पड़ रहा है, आपने वो भी नहीं होने देना। ठीक है, 8 अभी भी गलत बन रहा है, देखो ये अभी भी गलत बन रहा है। मेरे हाथ में क्योंकि डिफरेंट है ना स्केल है, पकड़ नहीं सकती। 8 9, ये गलत बन गया, ये भी गलत बन गया। 10 11, तो ये अब गलत बन गया, ये भी गलत बन गया, ये ठीक बना। 12 13, ये गलत बन गया। 14, अब 15 रह गया, तो 15 यहीं पे होगा। ठीक है, तो ये 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गए अब हमने। तो अब मैं इसको मार्क करूँ तो हमें कौन से चाहिए, ये यहाँ पे पहले एरो डाल दूँ। ठीक है, तो ये 0 है, 2 उन्होंने मेंशन किया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ये 0 मेंशन कर दिया। 3 मार्क कर दिया, 5 मार्क कर दिया, फिर 7 मार्क कर दिया, फिर 8 9 10 11 मार्क कर दिया, 12 13 14, ये 15 मार्क कर दिया। तो ये मेरा हो गया। ठीक है जी, मार्क हो गया, तो एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। तो चलिए अब 6 क्वेश्चन की बारी है। हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 22 एंड 43। कहता है 22 और 43 के बीच में होल नंबर्स कितने हैं। अब होल नंबर्स मतलब काउंटिंग करनी है। 22 से बाद और 43 से पहले, तो काउंटिंग करूँ 20। उन्होंने कहा कितने हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से। अगर पूछा होता विच पूछा होता तो हमने बताना था कौन कौन से, 23 24 25 26। अब उन्होंने कहा कितने, तो सिंपल चाहे काउंटिंग करके आप फिंगर्स पे काउंट करके बता दो, चाहे लिखना है वो भी ठीक है। 26 27 28 मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कौन कौन से, इसलिए मैं लिख रही हूँ। 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, और उसके बाद 38 39 40 41 42 43 तक जाना था। 43 से पहले तो मेरे कौन सा आ गया, 42। अब कितने बने देखें, अगर मैं ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल कितने बने ये 20। तो कितने होल नंबर्स है 22 टू 43 के बीच में, 20। ठीक है जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये तो हमारा हो ही गया। ठीक है, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए 8 क्वेश्चन। तो देखो अब आपने ये हमने किया था इससे पहले 6 क्वेश्चन, 6 के बाद में 7 क्वेश्चन मैंने एक बार स्किप कर दिया। क्यों, क्योंकि वो ये है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम 8 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी और जल्दी होने वाला है। ठीक है जी, तो 8 क्वेश्चन क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस। कहता है ये जो खाली स्थान है ब्लैंक्स एंड में, इन दोनों में से एक सिंबल भरना है, कौन सा भरना है। पहली बात, इसका क्या मतलब है, जिस तरफ मुंह खुला, ये मुंह खुला है ना, तो मतलब ये किस तरफ रखना है, जिस तरफ नंबर बढ़ा है। जैसे 5 है, 5 3 से बड़ा है, तो इस तरफ मुंह खुला। या एक दिमाग में रख लो कि आपने मुंह खुला रखना है कि नैरो वाला।
कई लोग आइसक्रीम कोन से कंपेयर करते हैं कि आइसक्रीम कोन जिस तरफ है वो 5 है, जिस तरफ बड़ा वाला है, जिस तरफ उसका नीचे टेल है, नैरो पार्ट है, वो छोटा वाला है। आप अगर पंजाबी में याद रखना है तो कैसे रखो, मुंह खुला बड़ी वाली साइड, जो चुंज है वो छोटी वाली साइड। अब यहाँ पे हम यही लगाएंगे 25 205, कौन सा बड़ा है 205, तो उस तरफ मुंह खुला। ठीक है जी, मैं कलर बदल देती हूँ आपको ईजी लगे। अब इन दोनों में से 170 और 107 में कौन सा बड़ा है 170, तो उस तरफ मुंह खुला। 415 और 514 में कौन सा बड़ा है 514, उसमें मुंह खुला। अब ये है 1001, ठीक है, नहीं 10,001 है, 10,001 और ये 9,999, बताओ। चलो अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर सेम है। पहले जो 5 नंबर सेम है, पिछले 14 और 41 है, तो 41 बड़ा हुआ तो उस तरफ मुंह खुला। अब इधर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6 और ये 5 है, तो कौन सा बड़ा हुआ। अब 5 लेटर वाला बड़ा हुआ कि 6 लेटर वाला, ऑब्वियसली 6 लेटर वाला बड़ा हुआ, तो ये आ गया। अब इधर देखूँ मैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये 4 है 9,999, तो ये क्या है, ये 9,999, ये 10,001 है, तो ये बड़ा हुआ 10,000, 9,000 से 1,000 बड़ा 10,000 हुआ, तो ये बड़ा हो गया। अब ये है 99,999 और ये है 8,88,000, तो ये बड़ा हुआ, तो ये हो गया हमारा बड़ा छोटा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं हमारा मेन जो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। ठीक है, प्लस वाला, माइनस वाला, और अगले क्वेश्चन में है हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, चारों चीज़ें सीखनी है, ध्यान से सीखना। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे मैं यहाँ पे अब स्केल की बजाय एक रैंडम यूज़ कर रही हूँ। पहले हम प्लस वाला देखेंगे। जब भी हमने लिखना है 3 और 2 मतलब ऐड करके आंसर 5 आ गया ना, तो 5 तक काउंटिंग लिख लेने, 0 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 लिख ली। पहले ही प्लस और माइनस में ध्यान रखना है, जब भी प्लस या माइनस वाला आए तो हमने जो पहला उस तक लिख लेना है, बड़े तक। ठीक है, अब हमने 3 to 5 आ गया। पहला नंबर जो है 3 से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है 2 कदम जाना है, पिछला जो है उतने कदम जाना है। तो अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखाऊँ, ये पहला 3 पहले नंबर से शुरू करना है, पहला 3 है तो यहाँ से शुरू करना है। कितने कदम जाना है 2 कदम, 1 2 कदम हो गया, कहाँ पे पहुँचे 5, तो इसका आंसर क्या हो गया 5। ठीक है जी, आगे मेरे पास है 4 + 5 0 1 2 3 4 5, तो ये मैं इरेज कर दूँ, बड़ा हो गया ना। तो आगे चलें 6 7 8 9। ठीक है, तो अब मैंने पहला कदम क्या है 4, तो मैंने 4 से चलना शुरू करना है। कहाँ से पहले नंबर से चलना शुरू करना है, 4 से चलना शुरू करना है। कितने कदम जाना है 5 कदम तुरना है। पहला कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 कदम तुरने के बाद 9 तक पहुंच गए। 4 और 5 सेम निशान है, ऐड किए कितना हो 9, तो ठीक है हमारा। ठीक है, अब ये आप अगला खुद करोगे, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। तो अब माइनस वाली बारी है, माइनस वाला सेम है, प्लस के लिए हमने आगे चलना है, माइनस के लिए हमने पीछे की तरफ चलना है, 8 से पीछे चलना है। ठीक है, यही फ़र्क है प्लस माइनस में। 8 - 3 पहले मैंने 0 1 2 सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हमने जो बड़ा नंबर है उस तक गिनती लिखनी है। प्लस में हमने कहाँ तक गिनती लिखनी थी, दोनों को ऐड करके 6 और 2 8, 8 तक गिनती लिखनी है, 4 और 5 9, 9 तक गिनती लिख ली। ठीक है, लेकिन माइनस में हमने जो है, माइनस में जो बड़ा नंबर है उस तक गिनती लिखनी है, पहले नंबर से चलना है। जैसे प्लस में कहा था कि पहले नंबर पे हमने खड़े हो जाना है, तो पहले नंबर यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है, अब प्लस के वक्त हम आगे चलते थे, माइनस के वक्त हमने पीछे चलना है। कितने कदम पीछे चलना है 3, तो हम चलेंगे ऐसे, चलो 1 2 3, तो ये मेरा आंसर आ गया 5। 8 में से 3 निकाले 5। ठीक है, अब 7 - 4 की बारी है, 0 1 2, सबसे बड़ी रकम 7 है तो 7 तक लिखूँगी, 4 5 6 7।
तो पहला नंबर 7 है, तो 7 पे मैं खड़ी हो जाऊँ, तो मैं अगर यहाँ पे चेंज करूँ कलर तो यहाँ पे मैं खड़ी हो गई। कितने कदम वापस जाना है? 4, तो 7 से 4 वापस जाना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर अच्छे से 1 2 3 4, तो 7 में से 4 गए 3, तो 3 पे पहुँच गई, बिल्कुल ठीक है। तो ये अब आपने करना है, ठीक है। प्लस और माइनस नंबर लाइन पे करना आ गया। पहली प्लस में हमने क्या करना है, जो हमें पहली रकम दी है वहाँ पे खड़ जाना है, कितने कदम आगे की तरफ चलना है, जितने पिछली रकम है। माइनस में हमने जो है पहली रकम पे खड़ जाना है, पीछे पिछली साइड बैक साइड रकम चलनी है, पिछले जितने कदम है, ठीक है। प्लस में हमने कहाँ तक गिनती लिखनी है, ऐड करके लिखना है। माइनस में जो बड़ा नंबर है वहाँ तक गिनती लिखनी है। बारी है हमारी मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में करने की। तो क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड को कैसे दिखाना है। पहली बात देखो, मल्टीप्लाई जो है उसमें हमने क्या करना है, जैसे हमने प्लस में किया था मल्टीप्लाई करके देख लेना, जितना आंसर आएगा हम काउंटिंग उतनों तक लिखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ गई काउंटिंग। अब हमने क्या करना है, पहली रकम जो है हमारे पास, हमने टोटल उतने कदम चलना है। पिछली रकम जो है हर कदम हमारा उतने कदमों का होगा, यानी कि आगे हम जब प्लस करते थे तो हम एक एक का एक कदम लेते थे। अब इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड में जो पिछली रकम जितनी होगी उतने कदमों को मिलाकर एक कदम बनना है। तो 3 कदम है, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाऊँ तो 3 पीछे 3 है ना, तो 1 2 3, तो छोटे छोटे 3 कदमों का हमारा एक बड़ा कदम बनेगा। एक यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3 कदमों का हमारा एक कदम बन गया। तो इसको मैं अगर ग्रीन से दिखाऊँ तो मेरा एक कदम ये बना है जाके, ठीक है, ये बन गया। फिर छोटे कदमे लूँ मैं, फिर 1 2 3 ये 3 कदमों का फिर से, फिर 1 2 3 ये 3 कदमों का फिर से। टोटल कितने कदम लेने हैं, पहली रकम के हिसाब से 3 कदम, 3 3 ज़ा 9। अब जैसे मैं 2 5 का देखूँ, ठीक है, तो ये देखती हूँ 0 2 5 का कितना होता है 10, तो 10 तक गिनती लिखूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है जी। अब हमने पहले जो रकम है टोटल उतने कदम लेने हैं, टोटल 2 कदम लेने हैं, पर हर कदम कितने कदमों के बराबर होगा, 5 के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँ तो 5 कदम छोटे छोटों का एक कदम बनना है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 कदम यहाँ तक है ना, तो मेरा एक कदम इस 5 के बराबर है, ये लीजिए एक कदम हो गया। 1 2 3 4 5, तो उसी तरह दूसरा कदम, तो 2 कदम लेने थे, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। ये था मल्टीप्लाई। अब डिवाइड में कैसे करना है, पर ये बात ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई में शुरू हमेशा 0 से ही करना है, 0 से ही शुरू करना है हमेशा। प्लस में हमें जो पहली रकम दी होती थी, जैसे 3 + 5 दिया होता था, तो हम वहाँ से शुरू करते थे। माइनस में भी हम पहली रकम से शुरू करते थे। मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, दोनों में हमने हमेशा 0 से ही शुरू करना है, ठीक है। पहली रकम जो है हमने उतने टोटल कदम चलने हैं, हर कदम कितने कदमों के बराबर होगा, वो पिछली रकम से। अब डिवीज़न में भी यही है, जैसे पहली रकम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहली, अब डिवीज़न में बड़ी रकम 9 है, तो 9 तक लिखूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक है। तो अब हमने क्या करना है, टोटल 9 तक चलना है, पर हर कदम हमारे कितनों कदमों के बराबर है, पिछला 3 के बराबर है, तो 1 2 3, तो ये एक कदम हो गया, 1 2 3 ये दूसरा कदम हो गया। कहाँ तक पहुँचना है, 9 तक, 1 2 3 ये तीसरा कदम। कितने कदमों में हम 9 तक पहुँचे, 3 में, तो इसका आंसर क्या आ गया, 9। अब मैं 12 वाला 4 करती हूँ, फिर ये आपने खुद करना है। तो ये मैं देखूँ 12 बड़ी काउंटिंग है, तो 12 तक लिखूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है जी। अब हमने 12 तक पहुँचना है, तो 0 से लेकर 12 तक पहुँचना है। कितने कदमों में पहुँचना है, ये हमने आंसर बताना है, पर हर कदम हमने कितने के बराबर लेना है, 4 के। तो चलिए हर कदम हम 4 के बराबर लें, तो 1 2 3 4, मतलब मेरा पहला कदम इतना बड़ा है, फिर दूसरा कदम 1 2 3 4, ये दूसरा कदम हो गया, ठीक है।
फिर 1 2 3 4 ये तीसरा कदम हो गया। तो टोटल 0 से लेकर कितने कदमों में हम 12 तक पहुँचे? 3 में। तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ गया? 3। इसी तरह 10 को 2 से करना है, ठीक है जी। तो जो मैंने ये था हमारा कौन सा 2.1 एक्सरसाइज का नंबर लाइन पे, और नंबर लाइन पे हमने प्लस वाली रकमें माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे दिखानी है ये थी। अब आपने जो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए वो आपने खुद करने हैं। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। आई एम श्योर आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। और इस वीडियो पे मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है इस कंसेप्ट पे, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। और हाँ, अब ये 2.1 एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई? ख़त्म। अगले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।